Good morning everyone. I am yours Hindi teacher सत्यभामा from Happy Camera School. Friends, आप सभी पार्ट 13 इब्राहिम गारदी रीड कर चुके हैं। आज हम इसी लेसन का बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इब्राहिम गारदी ये जो चैप्टर था आप बच्चों आपने रीड किया, पढ़ा, आपने ये जाना इब्राहिम गारदी हमारे इतिहास से लिया गया हुआ एक व्यक्तित्व है जिसके बारे में इस पार्ट में दर्शाया गया है। आपको ये पार्ट इसलिए दिखाया गया था बच्चों, इसलिए पढ़ने के लिए दिया गया है ताकि आप जान सकें कि कोई भी धर्म जाति कभी भी देशभक्ति से ऊपर नहीं हो सकती। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, पर जो देशभक्ति है अपने देश के लिए, जो मर मिटने का जो जज्बा है वो सबसे ऊपर होता है, अपनी जान से भी ऊपर होता है, अपनी ज़िंदगी से भी ऊपर होता है। तो ये आपने इस पार्ट में जाना, पार्ट 13 इब्राहिम गारदी में। तो आइए हम इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करते हैं क्लास। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पेज नंबर 89 है। टुडे वी विल कंप्लीट दिस। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, यानी कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें सही पर सही का निशान लगाना है। जो सही शब्द दिए गए हैं, मतलब जो भी सही शब्द होगा हमारे क्वेश्चन सवाल का, उस पर हमें सही का निशान लगाना होगा। जैसा पहला है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था सन 1761 में। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था बच्चों? सन 1761 में। पानीपत के युद्ध में किसकी हार हुई थी? पानीपत के में कौन हार गया था? तो इसका आंसर होगा मराठों की। शुजाउद्दौला किसकी उपस्थिति से इनकार ना कर सका? इब्राहिम। इब्राहिम गारदी कितने पलटनों के सेनापति थे? 10। पाठ में खूबसूरत छोकरा किसके लिए प्रयोग किया गया है? विश्वास राव के लिए। ठीक है क्लास, चलिए अब हम इसके आंसर्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो उसके पहले में क्या आएगा? 1761, दूसरे में मराठों की, तीसरे में इब्राहिम, चौथे में 10 और पांचवें में विश्वास राव। ठीक है, ये हमारे हो गया जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके आंसर्स हुए ये। अब नेक्स्ट है किसने कहा और किससे कहा। अब समझ में आ गया तुम असल में बुत परस्त हो। बुत परस्त का अर्थ होता है बुत यानी कि मूर्ति, और परस्त उसमें विश्वास रखने वाला। तो ये एक वर्ड यूज़ किया जाता है, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनके लिए एक बुत परस्त शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था अब्दाली ने कहा था इब्राहिम गारदी से। ठीक है, नेक्स्ट है क्यों उनको क्या हुआ। ये कहा था इब्राहिम ने अब्दाली से। थर्ड है विश्वास राव मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसले का ताज। उफ, ये कहा था इब्राहिम ने कहा था स्वयं से, यानी अपने आप से उसने शब्द बोले थे। पहले तौबा कर किसने कहा था? अब्दाली ने इब्राहिम से। नेक्स्ट है मेरे ईमान पर पहली नियाज। तो किसने कहा था? इब्राहिम ने खुदा से। ठीक है, चलिए बच्चों वापस से दोहराते हैं। पहले में आएगा अब्दाली ने कहा इब्राहिम गारदी से, इब्राहिम ने अब्दाली से। थर्ड में आएगा इब्राहिम ने स्वयं से। फोर्थ में आएगा अब्दाली ने इब्राहिम से। फिफ्थ में आएगा इब्राहिम ने खुदा से। तो क्लास ये है हमारे सेकंड के आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम हैं पेज नंबर 90 पर। ये है भाषा ज्ञान में। तो देखिए हमारा क्या है इसमें, उपयुक्त परसर्ग द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको जो यहाँ पर दिए गए हैं कोष्ठक में इनमें से प्रयोग करना है। सविता ने लता डैश पत्र लिखा। तो क्या आएगा? को, यानी कि सविता ने लता को पत्र लिखा। ये देखिए बच्चों, ये है हमारे कारक चिन्ह। ये हमारे कारक हैं, ये इनके चिन्ह होते हैं जिन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं।
इनका ही प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये संस्कृत में भी प्रयोग होते हैं। और वैसे आप सभी जानते हैं कि संस्कृत जो भाषा है वो हिंदी की जननी मानी जाती है। तो यानी कि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। पेड़ डैश बंदर बैठा है, यानी कि पेड़ पर बंदर बैठा है। मेरी माँ डैश मुझे उपहार दिया ने। डैश भगवान मेरी सहायता करो, हे भगवान मेरी सहायता करो। माँ ने बच्चों डैश खीर बनाई के लिए, यानी कि माँ ने बच्चों के लिए खीर बनाई। ठीक है क्लास, अब देखिए, अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रसंग भर के वाक्यों को पूरा करना है। आपको इनका प्रयोग करना है और इसे पूरा करना है। ये आप सभी बच्चे अपने आप करेंगे, ये मैं आपको नहीं करवाऊँगी। ठीक है, चलिए ये आप बच्चे खुद करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये हमारा पेज नंबर 91 पर। नेक्स्ट है हमारा दिए गए शब्दों के एक वचन लिखने। यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं वो बहुवचन है। अब हम उनका एक वचन लिखेंगे। तो पहला है मजदूर वर्ग, तो इसका क्या आ जाएगा? मजदूर, क्योंकि वर्ग का मतलब होगा जिसमें बहुत सारे मजदूर हों। ठीक है। सेकंड है केले, तो इसका क्या हो जाएगा? केला। पत्तियाँ, इसका हो जाएगा पत्ती। पैसे यानी कि पैसा। बालिकाएँ, यहाँ आ जाएगा बालिका। कोए, इसका हो जाएगा कोआ। दीवारें, दीवार। पक्षी वृंद यानी कि पक्षी, इसका एक वचन क्या हो? पक्षी। लेखिकाएँ, लेखिका। कथाएँ, कथा। चलिए आइए इसके आंसर देखते हैं एक बार। पहले में आएगा मजदूर, दूसरे में केला, तीसरे में पत्ती, चौथे में आएगा पैसा, पाँचवें में आएगा बालिका, छठे में आएगा कोआ, सातवें में दीवार, आठवें में पक्षी, नौवें में लेखिका और 10वें में कथा। चलिए अब लास्ट है हमारा शब्दावली में कि दिए गए वर्णों को जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। देखिए भ, मैंने हमेशा बताया था जब इनके अंदर कोई स्वर जुड़ जाता है किसी व्यंजन में तो वो पूर्ण हो जाता है, अन्यथा वो अधूरे होते हैं। तो ये भा भी नहीं है, ये भ है, भ, क्योंकि ये अधूरा है। ठीक है, तो भ जमा अ, श जमा आ। ठीक है, तो ये अ होगा, आ होगा बच्चों, ये होगा आ, अ नहीं होगा। आप बच्चे क्या कहते हैं? आ से अनार और बड़े आ से आम, जबकि आप ये भूल जाते हैं आ से भी अनार है और बड़े आ से भी आम है, तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, बोलते हैं ए से अनार और आ से आम होता है। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा फर्स्ट का भाषा। उच्चारण, देखिए ये उच्चारण बने, देखिए उ, क्योंकि उ अपने आप में स्वर है तो इसलिए उसके नीचे हलंत नहीं है, यहाँ हलंत है, तो ये अधूरा ही आएगा। आधा क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि इसके बाद कोई भी हमें स्वर नहीं दिया गया। ठीक है, स्वर ना होने की वजह से ये अधूरा है। लेकिन जो नेक्स्ट है यहाँ पर हमें आ दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ये चा हो जाएगा। र में अ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? अ जुड़ने पर र। ठीक है, पूरा र हो जाएगा। फिर अण में भी आ जुड़ेगा, आ जुड़ेगा ए जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? उच्चारण। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सीखना। चौथा होगा हमारा क्या होगा बच्चों? सहना। ठीक है, और फिफ्थ होगा हमारा पानी। देखिए अब आप इनको ध्यान से देखिए, ऐसा क्यों होगा? देखिए स में जब बड़ी की मात्रा लगेगी तो सी हो जाएगा। ख में ए जुड़ेगा तो ख हो जाएगा। न में आ जुड़ेगा तो ना हो जाएगा, सीखना। ठीक है ना, इस तरीके से ये बनाने हैं आपको। अब आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आएगा भाषा, सेकंड में उच्चारण, थर्ड में आएगा सीखना, फोर्थ में सहायता, फिफ्थ में आएगा पानी। ठीक है, यहाँ पर आएगा सहायता, सॉरी उसमें मैंने गलत बोल दिया था, यहाँ पर सहायता आएगा। ठीक है, तो क्लास अब आप सभी करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स की मैं आपको PDF सेंड करूँगी, आप वो उसके ज़रिए करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।